हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर विद एंगुलर स्पीड ऑफ 12 रेडियन पर सेकेंड. At time t is equals to 0, it is subjected to a constant angular acceleration alpha. Its angular speed increases to 480 pi rotation per minute in 2 seconds. Particle then continues to move with attendant speed, यानी उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है. कैलकुलेट इन फर्स्ट पार्ट ए एंगुलर एक्सिलरेशन ऑफ द पार्टिकल, in second part tangential velocity of the particle as a function of time, and in part third acceleration of the particle at time t is equals to 0.5 second and time t is equals to 3 seconds. ठीक है बच्चों. और फोर्थ पार्ट के अंदर हमें पूछा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम पीरियड t is equals to 3 seconds. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. तो ये हमारा सर्कुलर हो गया, सर्कल हो गया जिसके अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है. और हम मान लेते हैं कि ये ओमेगा से इस डायरेक्शन के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ओमेगा स्पीड से मूव कर रहा है. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है कि टाइम इज इक्वल्स टू 0 से 2 सेकंड तक उसके पास में एक्सेलरेशन लग रहा है. फिर उसके बाद में जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो रही है. सो बाद में जो स्पीड हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इनिशियल प्लस अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टी. तो यहां से हमारे पास में एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी. सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है. तो टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय r हो जाएगा. ठीक है बच्चों. और थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या पूछा है कि एक्सेलरेशन निकालना है. तो एक्सेलरेशन ए टी इज इक्वल्स टू, तो एक्सेलरेशन ए टी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, तो सॉरी टोटल एक्सेलरेशन को अगर हम ए से लिखें तो ए जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर. ठीक है बच्चों. ए टी यानी क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन ए एन, नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए एन का होल स्क्वायर. तो यहां से हमारे पास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा. तो बाद में देखो जब 2 सेकंड के बाद में उसकी जो ओमेगा हो जाती है, ठीक है बच्चों, तो ओमेगा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 480 डिवाइडेड बाई पाई. तो इसको अगर हम रेडियन पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करें, क्योंकि ये रेवोल्यूशन रोटेशन पर मिनट में गिवन है, तो हम क्या करेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा. तो यहां से हमारे पास में 6 का डिवाइड 48 के अंदर लगाएंगे तो 8 टाइम्स चला जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी 16 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है बच्चों. सो 16 रेडियन पर सेकेंड ये ओमेगा आ गया. तो यहां से हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. अब देखो ओमेगा यानी बाद में जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी है हमारी 16. सो 16 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें गिवन है और अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और टाइम पीरियड कितना है 2. ठीक है बच्चों. ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो 16 माइनस 12 और यहाँ पे टाइम पीरियड 2 का डिवाइड लगा दें तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू किसकी आ जाएगी, अल्फा की. सो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों. तो यहां से हमारे पास में पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा. अब दूसरे पार्ट के अंदर क्या है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होती है और ओमेगा की इक्वेशन क्या होगी, सो ओमेगा, तो यहां से अगर हम लिखें तो v इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की इक्वेशन होगी हमारी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 12, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2 और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा t. और इस ओमेगा को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियस बराबर 1 मीटर से. ठीक है बच्चों. तो यहां से हमारे पास में जो वेलोसिटी की जो टाइम के साथ में इक्वेशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 12 प्लस 2t. ठीक है बच्चों. 12 प्लस 2t ये हमारे पास में वेलोसिटी की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम. तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया. अब ये जो इक्वेशन है बच्चों वो हमारी t इज इक्वल टू 0, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 0 टू टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक ये क्या है, एप्लीकेबल है. ठीक है बच्चों. अब टाइम पीरियड जब t इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो ओमेगा है वो क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है. तो यहाँ पे उसके अंदर जब v इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा
मल्टीप्लाइड बाई आर, और ओमेगा की वैल्यू जब टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 2 सेकेंड है तो उस कंडीशन के अंदर ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 16, और रेडियस हमारी कितनी है 1। तो यहां से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो हमने दोनों ही वैल्यू निकाल ली है, t इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 2 सेकेंड और t इज इक्वल्स टू लेस देन 2 सेकेंड। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी की हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, सो एक्सीलरेशन के लिए थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। अब देखो एक्सीलरेशन के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ए टी इज इक्वल्स टू, तो ए टी इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है अल्फा क्रॉस आर। ठीक है बच्चों, ए टी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा अल्फा क्रॉस आर। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2 है, और यहाँ पे r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास में at की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, सो at की वैल्यू हमारे पास में आ गई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू, तो इसको हम लिख देंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया। अब बात करते हैं, ये पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, t इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो t इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो at की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन an की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब नॉर्मल एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r के इक्वल होता है। अब ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी एट टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड के लिए। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 12 मल्टी, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2 है, और यहाँ पे डिवाइड के अंदर टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड है तो 1/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 13। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169, और रेडियस की वैल्यू हमारे पास में r की वैल्यू कितनी है 1। सो यहाँ से हमारे पास में जो an की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 169। ठीक है बच्चों 169। अब हम निकालेंगे टोटल एक्सीलरेशन। तो टोटल एक्सीलरेशन के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है कि टोटल एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ए टी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास में कितना आ जाएगा 4, और यहां से हम क्या कर देंगे 169 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, सो 169 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी ए एन इज इक्वल्स टू हमारे पास में वैल्यू आएगी 169.01। ठीक है बच्चों, 169.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में ए टी की वैल्यू। अब बात करते हैं कि जब टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी जो ए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए टी की वैल्यू तो क्या रहेगी हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो वो किसके इक्वल होगी अल्फा इंटू आर, तो ये 2 सेकेंड होगी। अब जो ओमेगा है वो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। सो ए एन इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर, सो 16 का स्क्वायर आर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 256। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ए टी की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। रीजन क्या है कि जब 2 सेकंड से जब ज्यादा टाइम पीरियड हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा अल्फा है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो ए टी इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा अल्फा क्रॉस आर, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सो यहाँ पे जो टोटल एक्सीलरेशन होगा, टोटल एक्सीलरेशन ए इज इक्वल्स टू, तो ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब ए टी स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो यहाँ से हमारे पास में जो ए एन की सॉरी टोटल एक्सीलरेशन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 256 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 256 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा थर्ड पार्ट सोल्व हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है। कब, जब 8 टाइम इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे
कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होगा हमारा, थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों, तो थीटा इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा नॉट, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमारे पास में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू 0 से 2 सेकंड के लिए निकालेंगे, तो उसको हम दे देंगे थीटा 1। सो थीटा 1 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस हाफ ऑफ अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी, तो 2, और यहाँ पे टाइम पीरियड 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में जो थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 28 रेडियंस, ठीक है बच्चों। तो 28 रेडियंस ये थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। अब इसी तरह से हम थीटा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो थीटा 2 के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 से ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा ओमेगा इंटू टी, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमारे पास में ओमेगा इंटू टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई, ठीक है। जब टाइम पीरियड टी से बड़ा हो जाएगा और टाइम पीरियड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, तो थीटा 2 इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 16 रेडियंस। तो 16 रेडियंस हमारे पास में थीटा 2 की वैल्यू आ गई, तो टोटल थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, टोटल थीटा हमारे पास में कितना हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, और थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 28 प्लस 16, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 44 रेडियंस, ठीक है बच्चों। तो 44 रेडियंस ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने चारों पार्ट का सॉल्यूशन देखा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।